बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 17 जून 2014 आज से कोई 9 साल कबल पाकिस्तान की तारीख का एक खूनी और सियाह तरीन दिन, जिसमें 14 से ज़्यादा अमवात हुई, 100 से ऊपर लोग ज़ख्मी हुए और 50 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार भी हुए। उस सानिए के दिन एक शख्स गुल्लू भट्ट बहुत मशहूर हुआ। ये उस ताकतवर सियासी जमात का एक ऐसा कारकुन था जिसे पुलिस के बड़े बड़े अफसरान भी रोकने की जुर्रत नहीं कर सके, और उसने अपनी उसी सियासी ताकत का फ़ायदा उठाकर जो कुछ किया वो सारी दुनिया ने देखा। उस सानहे में हामला ख़वातीन को उनके पेट पे और चेहरों पर गोली मारकर शहीद किया गया। ताकतवर हुक्मरानों का नुमाइंदा था, इसीलिए कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। बात आएगा ही हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। आज मुझे अपने एक दोस्त डॉक्टर अफ़ान से उसकी मौजूदा हालत का पता चला। यहाँ पहले उसके भाई का इंटरव्यू आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस चीज़ पर बात करते हैं कि हम बाज़ दफ़ा अपनी ताकत पे कितना घमंड करते हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है। तो अभी 2 दफ़ा इनको जो ना ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ है। इनके सर में क्लाउड बन गया है, वो माइनर सी वेनें होती हैं, उसके अंदर ब्लॉकेज हो गई है। ये कुदरती तौर पे खुलेगी। मेडिसिन अभी इनकी चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, और कोई तकरीबन 2.5 से 3 महीने जो ना इन्होंने खुराक नहीं खाई, जो वीकनेस का बाइस बनी है। एक डॉक्टर के तौर पर मेरे लिए क़तन मुनासिब नहीं है कि मैं किसी मरीज़ के बारे में कोई भी मनफी बात करूं, लेकिन एक इंसान के तौर पर, इंसानियत के हवाले से, एक मुसलमान के तौर पर और इंसानों के हुकूक़ के हवाले से ये ज़रूरी है कि मैं इस बात को याद करवाऊं कि अल्लाह ताला की लाठी ने हमारे इस निज़ाम के असली चेहरे को किस तरह से ज़ाहिर किया, ताकि लोग देख सकें कि अपनी सियासी ताकतों के भरोसे पर जिस तरह वो जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म करते हैं, आखिरत में इसकी जवाबदेही बिलाशुबा बड़ी सख्त होगी। एक मुसलमान के तौर पर हमारा ये ईमान है, अगरचे ये ईमान काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है और हमने इसी दुनिया को सब कुछ समझ लिया है, लेकिन ये हकीकत है। अल्लाह ताला कभी कभी इन चीज़ों को इस दुनिया में भी हमारे सबक के लिए ज़ाहिर कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अल्लाह की लाठी भी कोई चीज़ है और वो बेआवाज़ है, और लोगों पर किए हुए जुल्म को दुनिया में ही सज़ा दी जाती है। इसकी एक झलक हमने यहाँ देखी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने प्रोफेशन की वजह से बहुत से सियासी जमातों के कारकुनान और अहदेदारान के साथ मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, गपशप भी रहती है, और मैं बातों में अक्सर इस बात का इजहार करता रहता हूँ कि हमें अपनी जमातों की फ़िक्र से ज़्यादा हक़, सच्चाई, दयानतदारी और मुल्क की सलामती की फ़िक्र करनी चाहिए। जहाँ हम देखें कि कोई जमात कोई गलत फ़ैसला कर रही है, कोई गलत काम कर रही है, तो हमें खुले दिल के साथ उसे तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए। हमसे हमारे अपने आमाल के बारे में, हमसे हमारी ताल्लुक़दारी के बारे में और हमारे साथ के बारे में पूछा जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि उस जुल्म के साथी शरीक हमें भी बनाया जाए जिसकी हिमायत हम यहाँ पर करते हैं, या जिसके बारे में हमारे होंठ सिले होते हैं। इसीलिए कहीं भी कोई गलत चीज़, कोई गलत बात होते देखें तो उसे अपनी ज़बान से, अपने हाथ से ज़रूर रोकने की कोशिश करें, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में गलत ज़रूर जाने कि ये लोग गलत कर रहे हैं और उनका साथ ना दें। क्योंकि याद रखें, जो भी गलत अमल वो लोग करेंगे, आप दुनिया में भी और आखिरत में भी उनके शरीक समझे जाएंगे, और आखिरत में भी आपका अंजाम उनके साथ होगा। याद रखिए, हम कोई भी गलत बात शायद बहस करके, ज़िद करके, ताकत के ज़रिए किसी से मनवा लें, मगर याद रखिएगा कि हकीकत और सच्चाई अपनी जगह मौजूद रहती है। इसे आप जितना झुटाने की कोशिश करें, उससे बदला नहीं जा सकता। इसलिए कोशिश करें कि दुनिया की इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अपनी ताकत और गुरूर पर भरोसा ना करें। जुल्म और सितम का साथ देने के बजाय हक़, सच्चाई का साथ दें, क्योंकि बहरहाल अगर मज़लूम को मार दिया जाए तो चले तो जालिम ने भी जाना है, और असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। कभी कभार अल्लाह ताला ऐसी सज़ाएं दुनिया में भी दिखा देता है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। मैं हूँ आप सबका डॉक्टर आसिफ, जद्दा, सऊदी अरबिया से। अस्सलाम वालेकुम।